हाय गाइस, द डिवाइन विस्पर 888 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट जरूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना ही आपको लेना है, बाकी छोड़ देना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। इस रीडिंग को गाइडेंस के तौर पे भी आप देख सकते हैं। तो देख लेते हैं आज इस रीडिंग के माध्यम से यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स आपको क्या बताना चाहते हैं, क्या जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी। क्या मैसेजेस हैं मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे कलेक्टिव्स के लिए, क्या गाइडेंस है। जय हो बजरंग बली, जय हो बजरंग बली। हर हर महादेव, हर हर महादेव। प्लीज़ गाइड मी डिवाइन, प्लीज़ गाइड मी एंजल्स। क्या मैसेजेस हैं। ओके, 10 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ कप्स, 10 10। ओके, 4 ऑफ कप्स। ओके, 3 of swords, and we have 6 of wands, we have 5 of cups and 9 of swords, empress. Okay, bottom of the deck is devil. ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे किसी के जीवन में बिजली कौंध गई है। एक रिपोर्ट देख के कोई धम से नीचे गिर पड़ा। जीवन भर का पाप सामने खड़ा था, किसी को दिखा, पहली बार किसी को शायद दिखा होगा कि किसी ने बड़ा पाप किया है। कभी भी अपने पाप की जिम्मेदारियां नहीं ली किसी ने, जानते हुए भी कि कितना बड़ा पापी इंसान है ये। इसने कभी भी अपनी गलतियों को अपने ऊपर नहीं लिया, रियलाइजेशन इसे कभी हुआ ही नहीं। अपनी गलतियों का ठिकरा ये अपने से कमज़ोरों के ऊपर फोड़ता आया हमेशा से। बहुत बड़ा राक्षस, नार्सिसिस्ट, आपसे बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है ये इंसान। बहुत बड़ा एडिक्शन है इसको कुछ ना कुछ। ये इंसान अपने जीवन में सिर्फ हमेशा गंदी क्रियाएं करता आया है, जो आज ये इसके गिरेबान, इसके कॉलर आज यूनिवर्स के हाथ में। इसे लगा था कि मैं तो किसी को भी ब्लैक मैजिक करके, किसी के ऊपर भी नेगेटिविटी प्रोजेक्शन करके मैं किसी को भी इस दुनिया से रुखसत कर सकता हूँ। लेकिन आज इसे समझ में आ रहा है कि इसका भी बाप कोई बैठा हुआ है। इसने बहुत पाप किए हैं और कभी भी अपने पापों की जिम्मेदारी नहीं ली है। लोगों को बहुत रुलाया है इसने, बहुत सारे लोगों के पैसे भी ठगे हैं, बहुत सारे लोगों के पैसे लेके ठग के उनका काम भी नहीं किया है। ऐसा इस इंसान ने लोगों को रुलाया है, बहुत ज़्यादा लोगों को बांधने की कोशिश की है, अंडर में करने की कोशिश की है, उनके ऊपर कंट्रोल पाने की कोशिश की है, नचाने की कोशिश की है, दुख दर्द देना बहुत बार इसने दिया है। कोई मैजिक के मैजिशियन के पास जाता है या फिर इसका मैजिशियन किसी तांत्रिक से इसका कुछ लेना देना जरूर है, जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है। और इसके वजह से बहुत लोगों ने दुख झेला है। किसी के जीवन में इस समय ना, इसके जीवन में बिजली कौंध रही है पूरी तरीके से। ये इंसान समझ नहीं पा रहा इस परिस्थितियों को कैसे हैंडल करे, क्योंकि हैंडल पहली बार करना पड़ रहा है। बाकी तो इसने लोगों को करवाया था, कभी भी ये चपेट में नहीं आया था अपने कुकर्मों के, जो अभी फर्स्ट टाइम ये चपेट में आया है। अब इसकी अकल चलना बंद हो गई, ऐसा लग रहा है इसकी अकल घास चरने चली गई। पहले तो बड़ा इसे बहुत सारे आइडियाज़ आते थे जब दूसरों को दुख देना रहता था। अभी अपनी बारी आई तो गधे को भी ये बाप बनाने के लिए तैयार हो गया, क्योंकि इसे पता है इसकी गर्दन फंस चुकी है। अब कोई भी सामने आए, सबको बहुत इज्जत मान सम्मान दे दो, थोड़ी सी उससे डांट डपट खा लो, तो अपनी परिस्थिति को सुधार लो। ऐसा कोई मौका परस्त इंसान है ये।
जिसे कोई फर्क नहीं पड़ता, दूसरा कोई इसके सामने तड़प तड़प के मर जाए फिर भी इसे कोई फर्क नहीं पड़ता। आज जब अपनी गर्दन फंसी हुई है तो ये इंसान बहुत सारी सहूलियतें ढूंढता हुआ नजर आ रहा है। आपकी तरक्की, आपकी उन्नति, आपकी ग्रोथ देख के, आपके काम करने के स्टाइल को देख के, जिस तरीके से आप काम करते हैं लोग बहुत पसंद करते हैं, इसे देख के इस इंसान ने आपकी ग्रोथ को रोकने के लिए अपनी गंदी नज़र आपके जीवन पे डाली, यानी बार बार आपके ऊपर गंदी क्रियाएं की गई ताकि आप ना अपने पथ से भटक जाओ, अपने लक्ष्य से भटक जाओ। जिधर जाकर के आपको ग्रोथ मिल रही है आप विपरीत दिशा में टर्न हो जाओ, यानी आपके जीवन में एक बुरा दौर लाने की कोशिश इसने की है। एनर्जेटिकली आपको बार बार पुश किया है पीछे की तरफ। जितना आप आगे बढ़ना चाहते थे इसने आपके एनर्जी को कंट्रोल करके बार बार आपको पीछे पुश करने की कोशिश की है। आपके जीवन में कोई लव रिलेशन था, वहाँ भी इसी इंसान ने गलतफहमियां पैदा की, जिससे आपका हो सकता है या मैरिड लाइफ टूट गई, या ब्रेकअप हो गया, या सेपरेशन हो गया, कुछ भी हुआ। या फिर अगर आप किसी लव लाइफ में थे वहाँ मनमुटाव हो गया, एक टावर मोमेंट आ गया। आप लोग की लव लाइफ में एक टावर मोमेंट क्रिएट हुआ इस इंसान की वजह से। आज ये खुद कहा ना मैंने कि आज इसकी ज़िंदगी खुद यूनिवर्स के हाथों में है और यूनिवर्स ने इसको पकड़ के लटकाया हुआ अच्छी तरीके से। और अभी ये, मैं बोल रही हूँ ना, गधे को भी बाप बनाने के लिए तैयार हो गया, क्योंकि इसकी गर्दन फंस गई। फर्स्ट टाइम इसकी गर्दन फंसी है, आज तक तो कभी फंसी नहीं थी। इसी ने आपके लाइफ में, आपके लव लाइफ में ब्रेकअप करवाने और झूठी झूठी बातें आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग करवा के इसी ने ब्रेकअप करवाया, सेपरेशन दिलवाया, ये जो भी इंसान है, क्योंकि ये बहुत ऑब्सेस्ड है ये इंसान। और यहाँ पे देखिए 9 ऑफ सोर्ड्स, तो यहाँ पे इस समय ये इंसान क्योंकि इसे अपने पाप दिख रहे हैं, अब जीवन भर का पाप सामने खड़ा है सीना तान के कि भाई अब तो हिसाब किताब तुम्हारा होगा ही। पाप खुद बोल रहा है कि हिसाब किताब अब करना, क्योंकि पाप भी ऊब गया ऐसे इंसान के साथ रह के, है ना, कि उसने भी सोचा कि भगवान ने क्या ही नमूना बनाया है। और अब वो पाप भी कह रहा है कि भाई जो तुमने किया है अब दंड मिल जाए तो उसे भी मुक्ति मिले। वो भी फंस गया यहाँ पे आके। बहुत ही टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी में ये इंसान हो सकता है इस समय। इसे डर लग रहा है, डर की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा डर की एनर्जी है। कब ये तलवारें इसके सीने में घुस जाएंगी कुछ पता नहीं है। सोर्ड्स के बीच में इंसान रह रहा है, खतरों के बीच में। खतरा पैदा किया था तो अभी खतरा मिल रहा है, फिर डरने की क्या बात है। 9 ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पे ना इसे जीवन भर का किया हुआ पाप इसकी आंखों के सामने आ रहा है। इसके लाइफ से रिश्ते चले गए हैं छूट, रूठ के, लड़ाई झगड़े कर करके इसके लाइफ से जितने भी रिलेशंस थे सब रिलेशंस यहाँ पे टूटे पड़े हैं। कोई किसी को पूछने वाला नहीं है। ये भी एक कर्मा का हिस्सा ही है, जिस तरीके से कर्मा इसे हिट हो रहा है। पास्ट में इसका भी, इसने किसी को चीट किया, इसको किसी ने चीट कर लिया। ये कोई ऐसा इंसान है आपके लाइफ में जिसने आपको धोखा दिया, चीट किया, यहाँ पे 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में लेके गया पेनफुल सिचुएशन में। और कर्मा रिटर्न्स जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, कुछ इस समय करंट सिचुएशन इस इंसान की क्या है, ऐसे ही हार्ट ब्रेक की सिचुएशन है इसके जीवन में। ऐसा लग रहा है किसी ने, चाहे या ना चाहे, यूनिवर्स का कोई आदेश होगा, ऐसा हो सकता है कि इसको, जो इसने आपको हार्ट ब्रेक दिया, पेनफुल सिचुएशन में डाला, वही पेनफुल सिचुएशन इसकी यहाँ पे बनी हुई है। आप इससे निकल चुके हैं, इसके जीवन में अब ये लेसन चल रहा है, आप इस लेसन को सीख चुके हो, बाहर निकल चुके हो, एक एम्प्रेस की एनर्जी में आ गए हो। सब कुछ फुलफिलमेंट आपके जीवन में, सब संपन्न संपूर्ण आप इस तरीके से हो। क्राउन है आपके सिर पे, यूनिवर्स ने इनविजिबल क्राउन पहना रखा है पहले से ही। 5D में आप पहले ही क्राउन पहन चुके हो, 3D में आप पहनने वाले हो। लोग आपको एक रानी, एक राजा की तरह ट्रीट करने वाले हैं, क्योंकि आप ऐसी एनर्जी में आ चुके हो। बहुत सारे आपने योगा मेडिटेशन करके अपनी एनर्जी को बूस्ट किया है, यहाँ पे मुझे दिख रहा है। आपके जीवन में बहुत बड़ी बड़ी उपलब्धियाँ मुझे दिख रही हैं कि
शायद अगर मैं इतनी सारी चीज़ों को बताऊँ ना तो आप यकीन भी नहीं करोगे कि इतने सारी चीज़ें कहाँ से हमारे जीवन में हो जाएंगी। लेकिन यहाँ मुझे दिख रहा है आपकी हैप्पी फैमिली यहाँ पे बनती हुई दिख रही है, और यहाँ पे कुछ ऐसी जीत, कुछ ऐसा रातों रात यहाँ पे फेमस हो सकते हो आप, ढेर सारा पैसा आपके जीवन में आ सकता है। एक मिरेकल मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। वैसे तो कुछ मिरेकल होता नहीं है, पर अगर रातों रात आप स्टार बन जाओ तो ये क्या है, मिरेकल ही तो है, और क्या है। तो मुझे ऐसी एनर्जी फील हो रही है आपकी। कोई आपसे कोलैबोरेशन करने के लिए कह सकता है, आपका कार्य किसी को बहुत पसंद आ रहा है। जॉब करियर, आप जॉब करते हो, बिजनेस करते हो, जो भी करते हो, आपका बिजनेस करने का आइडिया किसी को बहुत पसंद आ रहा है। कोई आपसे मिलजुल के काम करना चाहता है, तो उसके सिलसिले में कोई आपको कॉल कर सकता है, मैसेज कर सकता है। ये जो करंट सिचुएशन आपकी मुझे दिख रही है इस समय, बहुत ये उपलब्धियां जो आपको मिल रही है ना, इससे कोई बहुत प्रभावित है। कोई यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा आपको याद करता हुआ मुझे दिख रहा है। कोई आपसे मैरिज करना चाहता है, शादी करना चाहता है। यहाँ पे कोई कुछ गिफ्ट में कोई हो सकता है, कोई एक बड़ी चीज़ आपको कोई गिफ्ट भी मिल सकती है। यहाँ पे बहुत सारी खुशियाँ आपके जीवन में आती हुई दिख रही है मुझे। खुशियाँ, अबंडेंस, यहाँ पे विश फुलफिलमेंट होती हुई मुझे दिख रही है आपकी। यहाँ पे आप कमेंट बॉक्स में 1111 नंबर लिख के यहाँ पे आप अपने विश मांग सकते हैं और यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड शो कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 1111 की एनर्जी ऑलरेडी आ चुकी है। आपका दुश्मन जो बहुत ही ज़्यादा पापी इंसान हो सकता है, किसी के जीवन में बिजली कौंध गई है, एक रिपोर्ट देख के कोई धम्म से नीचे गिर पड़ा। किसी के जीवन में यहाँ पे देखिए 9 ऑफ सोर्ड्स और ये 8 ऑफ सोर्ड्स, इन दोनों से ऐसा देख रहा है कि ये प्रभाव किसी ब्लैक मैजिक का ही है। ये एग्जैक्ट में कोई डिजीज नहीं है। यहाँ पे जो इसने आपके ऊपर वुडू मैजिक या जो भी मैजिक आपके ऊपर क्रिएट किया था, वो यहाँ पे 1000 टाइम्स मल्टीप्लाई हो करके इसके लाइफ में कोई डिजीज के रूप में इस समय दिखाई दे रहा है। और इसने इसके जीवन में एक ऐसा मोमेंट आया है जहां ये ना संभाल नहीं पाया खुद को और गिर पड़ा। क्यों? क्योंकि इसके टेस्ट में कुछ ऐसी चीज़ें निकल के आई हैं इस इंसान के कि शायद इसके इस डिजीज़ को संभाल पाना इसके लिए बहुत मुश्किल है। बहुत एक पेनफुल सिचुएशन, बहुत सैड वाली एनर्जी निकल के आ रही है। यानी कि किसी चीज़ से निपटा जा सकता है, कोई ऐसी डिजीज़ जो अनकंट्रोलेबल हो। ऐसी कोई डिजीज़ अगर इंसान के जीवन में आ जाए तो बहुत ज़्यादा ये इंसान ना डिप्रेशन में जैसे लग रहा है ये चला गया है। इसे ऐसा लग रहा है इसके कर्मों का हिसाब किताब अच्छी तरीके से चुकाया जा रहा है, क्योंकि जीवन भर का पाप सामने खड़ा है, आ रहा है। इसे पता चल रहा है अपने कर्मों का, इसे पता चल रहा है जो इसने कर्म किए जिंदगी भर, ऐसा लग रहा है वो सरफेस पे आ रहे इस समय, कुछ कर नहीं सकता। किसी को अपने जीवन में ऐसे हेल्थ इश्यूज को देख के बहुत ज़्यादा कोई सैड है, यहाँ पे बंधा बंधा सा फील कर रहा है। इस इंसान को ज़रूर फील हो रहा है कि कोई नेगेटिविटी है इसके ऊपर, क्योंकि यहाँ पे देखिए ब्लड से रिलेटेड इसे कोई प्रॉब्लम हो सकती है, बहुत बड़ी कोई प्रॉब्लम हुई है। इसे ऐसा लग रहा है कि ये बंधा बंधा सा फील कर रहा है, आंखों पे पट्टी बंधी हुई है, एक कन्फ्यूज़न वाली स्थिति बनी हुई है, इल्यूज़न है इस इंसान के जीवन में बहुत बड़ा। कोई डिसीज़न ना ले पाना ये एक सबसे बड़ी परेशानी बनी हुई इसके जीवन में। जब जब ये कोई डिसीज़न ले रहा है इस समय इसके जीवन में बहुत बुरा समय चल रहा है। कोई भी डिसीज़न ले रहा है वो चीज़ें गलत हो रही हैं, क्योंकि मैंने कहा ना ज़िंदगी भर जो इसने मज़े किए, लोगों को रुलाया, अब इसके रोने का टाइम है। क्योंकि ये आइसोलेशन ऐसे नहीं मिलता। 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी बहुत पेनफुल एनर्जी है। 9 सोर्ड्स के बीच में इंसान को नींद आएगी क्या? नहीं आएगी। ये पूरी तरह डिप्रेशन में इस समय, बहुत ज़्यादा एंजाइटी में है, गिल्ट फील कर रहा है, क्योंकि अब वो सारी चीज़ें याद आ रही हैं इसे जो इसने गलत किया अपने जीवन में। जिसके जिसके साथ भी गलत किया, हर उस इंसान का चेहरा इसके सामने आ रहा है। ऐसा लग रहा है वो हर चेहरा इससे इंसाफ मांग रहा है। इसे बहुत ज़्यादा नींद की प्रॉब्लम हो रही है, सो नहीं पा रहा। ऐसा लग रहा है सारे के सारे इसके सर पे मंडरा रहे हैं,
इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो, ऐसे ही कुछ चल रहा है इसके जीवन में। और इसे ये पता चल चुका है कि वाकई में इंसाफ हो रहा है। सारे पाप पाप कर्म इसके आंखों के सामने घूम रहे हैं, इसे दिख रहे हैं, जो ये भूल गया था लोगों के जीवन में कर करके। ये देखिए यहाँ पे द हाई प्रिस्टेस, छुपी हुई चीजें, मैंने कहा ना, जो क्राइम इसने छुप छुप के किए थे वो कभी भी सामने नहीं आया था, वो भी सामने आ रहा है। तो छुपा के किए हुए करतूते भी सामने आ रही हैं। द हाई प्रिस्टेस, छुपी हुई चीज बाहर आ रही है। जितना ही सफेद पोश बन के इंसान घूम रहा था अपने जीवन में, झूठी शान बना के घूम रहा था, ईगो था, लोगों को ईगो दिखाया, अंदर अंदर जो कारनामे किए, अभी सब कुछ बाहर निकल के आता हुआ दिख रहा है। हर इंसान की नजर इस इंसान को इस तरीके से देख रही है, घूर रही है कि ये इंसान किसी को क्या जवाब दे। मौन साध लिया इसने, चुप हो गया है, बोल नहीं सकता। एक समय पे इसने लोगों को बहुत वेट कराया था, अब कोई इससे बात करने को तैयार नहीं है। इसे वेट करना पड़ रहा है, अपना किसी से कोई काम कराना है तो कोई इसे तवज्जो ही नहीं दे रहा है। ये खड़ा होके किसी का वेट कर रहा है। वक्त वक्त की बात है, कभी वेट करवाया था, आज वेट कर रहा है खड़ा होके। तो जितना ही इसने किसी को इमोशनली, मेंटली, फिजिकली पेन पहुंचाया था, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे फील कर पा रहा है ये इंसान। अब समझ में आ रहा है कि इंसान भी इंसान होता है। इसने तो कभी सोचा ही नहीं कि इंसान कभी इंसान होता है, जानवरों की तरह ट्रीट किया था। तो अभी जब अपने आप को ट्रीटमेंट मिल रही है खुद को, तो समझ में आ रहा है कि भाई इंसान थे, जिसको देखिए जस्टिस, ओ माय गॉड। तो इसको जस्टिस सर्व हो रहा है भाई, हर तरफ से, चारों दिशाओं से जस्टिस ही जस्टिस मिल रहा है भाई, सब जगह से, कहीं से भी राहत नहीं है। डिवाइन टाइमिंग है यहाँ पे। इसके जीवन में बिजलियां कौंध रही हैं, कभी ये मंजर इसके जीवन में आएगा सोचा ही नहीं था। एक रिपोर्ट देख के कोई धम से नीचे गिर गया और ना जाने कितने लोगों को पेन पहुंचाया, तो कभी नहीं गिरा। अपने जीवन में कुछ आया तो गश खा के गिर पड़ा, क्योंकि जस्टिस तो अब हो रहा है भाई, हर दिशा से, हर तरफ से, जिधर जहां जिसको दुख तकलीफें, पेन पहुंचाया, हर उस इंसान की निगाहें जस्टिस मांग रही। और वाकई में डिवाइन ने यहाँ पे जस्टिस करने की ठान ली। डिवाइन टाइमिंग आ चुका है, भाग नहीं सकता, कहाँ जाएगा भाग के। ये कोई एम्परर था, बड़ा योद्धा बना फिरता था कि इससे बड़ा योद्धा कोई दुनिया में नहीं है, लेकिन वो दिखावे का एम्परर था। ऊपर से एम्परर था, अंदर से बहुत बड़ा राक्षस, एक डेविल की तरह इंसान था, जिसकी कॉलर अब यूनिवर्स के हाथ में है। इज्जत की धज्जियां भी इसकी उड़ रही हैं, बीमारियां अलग है। जितना हार्ट ब्रेक दिया था, झूठ बोला था आपके साथ इसने रिलेशनशिप में, वो सब इसे इस समय याद आ रहे हैं। तो फ्रेंड्स, जीवन भर का पाप सामने हिसाब किताब लेने के लिए खड़ा है। अभी यहाँ पे देखते हैं कुछ नंबर्स जो किया था, सारे कार्ड्स में यहाँ पे सारी इसके जीवन की जितनी भी कहानी है, कच्चे चिट्ठे, सब इस टेबल पे आपके सामने हैं। सारी चीज़ें सामने निकल के आ गई हैं, कुछ भी छुपाए, जो छुपाया था वो भी सामने आ गए। और अब हम यहाँ पे कुछ नंबर्स देख लेते हैं। 2 नंबर, 10 नंबर, 10 नंबर, 4 नंबर, 3 नंबर, 6 नंबर, 11 नंबर, 3 नंबर, 8 नंबर, 4 नंबर, 8 नंबर अगेन। तो यहाँ पे शनि देव जी का भी कहर इस इंसान के ऊपर बरस ही रहा है। 8 नंबर की, 8 की एनर्जी है यहाँ पे। शनि देव देखिए, शनि की 7.5 इसे ना पूरी तरह निगलने के लिए बैठी है। शनि एक न्याय के देवता होते हैं और उनकी दृष्टि इस इंसान पे पड़ चुकी है। डिवाइन टाइमिंग भी है, शनि का भी कहर इसके ऊपर बरस ही रहा है, क्योंकि इनफाइनाइट 8
ठीक है। और यहाँ पे 8888888 अगर आपको ये एंजल नंबर दिख रहे हैं, 808 रिपीटेड नंबर कोई भी आपको दिख रहा है पे खासकर 8, तो आपको यहाँ पे गूगल कर लेना है, फुल इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। और अब देखते हैं हम कौन सा मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो सबसे पहले 8th मंथ, 2nd मंथ, 10th मंथ, 3rd मंथ, यहाँ पे 11th मंथ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। एज देख लेते हैं यहाँ पे 31, 43, 50, 30, 48, 54, 58, 39 भी किसी की एज यहाँ पे निकल के आ रही है। 39, 49, 44 ये एज मुझे यहाँ पे दिख रही है। और अब हम देखते हैं यहाँ पे किसी भी मंथ का यहाँ पे बर्थडे डेट देख लेते हैं। किसी भी मंथ का 2, 12, 13, 19, 11, 12, 10, 9, 3, 4, 12 मैंने बोल दिया है, 21, 23, 9, 18, ये बर्थडे डेट किसी भी मंथ का आप लोगों का हो सकता है। और अब हम यहाँ पे देखेंगे नेम इनिशियल्स। उससे पहले आपके लिए हम देख लेते हैं शिवा ऑरेकल से आपके लिए गाइडेंस क्या आती है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। हर हर महादेव, मेरे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस दीजिए प्लीज़। हर हर महादेव, हर हर महादेव, प्लीज़ गाइडेंस दीजिए प्लीज़। यहाँ पे सेल्फ, किसी के लिए मैसेज आ रहा है सेल्फ केयर के लिए। टेक अ ब्रेक एंड रीजेनरेट। किसी को बहुत थकान है किसी चीज़ से, अपने जीवन में काफ़ी थका हारा कोई महसूस कर रहा है, तो आपको एक ब्रेक लेने की ज़रूरत है। यहाँ पे रीजेनरेट करने की ज़रूरत है। कहीं पानी के किनारे जाइए, नदी पहाड़ों में जाइए, कहीं भी जाइए ताकि आप रीजेनरेट हो सके। क्योंकि आप अपने जीवन के बोझ तले, काम के तले, डिप्रेशन, टेंशन, एंजाइटी, नींद ना आना, ये सारी चीज़ें फेस कर करके थक चुके हैं। तो आपको बोला जा रहा है आपको सेल्फ केयर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ब्रेक लेने की ज़रूरत है। तो आप ले सकते हैं जैसे आपको सुविधा हो। यहाँ पे ओवर बर्डन देखिए, अगेन वही चीज़ें निकल के आगे। ओवर बर्डन, बहुत ज़्यादा आप ओवर बर्डन हो रहे हैं। से नो एंड रिलीज बर्डन। देखिए आपको ना सीधा, बहुत सीधे सच्चे इंसान हो सकते हैं, भोलेनाथ के भोले भक्त। भोलेनाथ जी ने अपने हाथ खड़े कर दिए कि भाई बस, और आगे अब कुछ नहीं हो सकता। तो यहाँ पे आपको, यहाँ पे ना भोलेनाथ यानी कि आपको सिखा रहे हैं, यहाँ पे आपको लेसन सिखाना चाहते हैं कि नो बोलना सीखो आप। ठीक है, आपके सर पे कोई कितने भी बोझ लाद देता, आप करते रहते हो, हाथ जोड़ के खड़े रहते हो, रोते रहते हो। यहाँ पे आपको भोलेनाथ जी सिखा रहे से नो, नो बोलना सीखना है और अपने बर्डन को रिलीज कर देना है। जो आपके सर पे बर्डन लाद रहे उन्हीं के सर पे उठा के फेंक देना है। आपको यही करना है, क्योंकि आपका इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पे बहुत ज़्यादा। आपके इमोशंस का फ़ायदा उठाया जा रहा है, आपके सीधेपन का फ़ायदा उठाया जा रहा है। ये किसी के लिए बहुत ही प्रोमिनेंट मैसेज है, यानी कि आपको यूनिवर्स जो कहने के लिए कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे देखिए भोलेनाथ जी ने भी बस करके अपना हाथ दिखा दिया है कि बहुत हो गया, आपको यही करना, वो सिखाना चाहते हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं यहाँ पे नेम इनिशियल्स। सबसे पहले EAROMPLKZTNJOSRA। तो फ्रेंड्स ये थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।